देंगे पूछताछ के लिए। अर्पिता, अगर पूरे मामले की बात करें तो इस मामले में हरियाणा पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज की थी। आरोप ये लगा था कि रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है स्काईलाइट प्रॉपर्टीज, उसने 3.5 एकड़ की जमीन जो है वो मात्र 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी, लेकिन कुछ ही साल बाद इसने इस जमीन को डीएलएफ को बेची थी 58 करोड़ रुपए में, यानी कि 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया था रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने। और ईडी को शक है कि ये मुनाफा दरअसल कुछ और नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग था, और इसी वजह से रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अपने आप में ये बेहद अहम होगा अर्पिता, क्योंकि जब भी रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया है तो हमने देखा है कि राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ जाती हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूछताछ के बाद में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ेगी। रॉबर्ट वाड्रा ने बार बार इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन ईडी का कहना है कि सूत्रों के आधार पर, बयानों के आधार पर रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और आज एक लंबी पूछताछ उनसे हो सकती है। अर्पिता, मुनीश, इस पूरे मामले में जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ सबूत है, कुछ गवाह हैं, वो गवाह या सबूत कैसे और कितनी मुसीबतें बढ़ा सकते हैं रॉबर्ट की? जी बिल्कुल, मुसीबत तो बढ़ती हुई नजर आ रही है रॉबर्ट वाड्रा की, क्योंकि देखिए मामला कई साल पहले दर्ज किया था हरियाणा पुलिस ने। उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ भी की गई थी, लेकिन ईडी की जांच पैरेलली चल रही थी। ईडी का ये कहना है कि इस जांच के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के बयान दर्ज किए हुए हैं, उसके साथ साथ जो ईडी ने छापेमारी की थी उस छापेमारी के दौरान उनको कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हुए हैं जिससे कि ये साफ पता चलता है कि जिस जमीन को मात्र 7.5 करोड़ में खरीदा गया था, उसी जमीन को 58 करोड़ में बेचा गया। ये कुछ और नहीं था बल्कि मुनाफा कमाने का एक जरिया था। इसी के जरिए जो पैसे हैं उनकी हेराफेरी हुई और 45 करोड़ रुपए से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है इस पूरे मामले में। तो कुल मिलाकर ईडी का ये कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसी वजह से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ जो है वो करना बेहद जरूरी है। रॉबर्ट वाड्रा से दूसरी बार समन किया गया उनको पूछताछ करने के लिए, और मुमकिन है कि आज की एक लंबी पूछताछ चलेगी अर्पिता, और पूछताछ के बाद में ईडी तय करेगा कि आगे आखिर क्या कार्रवाई करनी है इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच बड़ी खबर, राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी की छापेमारी हो रही है। जानकारी के मुताबिक 2850 करोड़ रुपए के पीएससीएल चिट फंड घोटाले से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान के पूर्व मंत्री के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो अपने बयानों को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं, उनके घर पर ईडी का छापा इस वक्त चल रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि 2850 करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले से जुड़ी ये पूरी तफ्तीश है जिसके तहत ये छापेमारी चल रही है। फिलहाल जो उनके समर्थक हैं वो भी अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आए। कांग्रेस का सीधे तौर पर ये कहना है कि किस तरह फंसाने का काम किया जा रहा है, केवल विपक्ष को परेशान करने की कोशिश हो रही है। देवंकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवंकुर, कितने जगहों पर ये छापेमारी चल रही है, सिर्फ उनके घर पर ही, और ये पूरा मामला भी जरा एक बार विस्तार से समझाइएगा। देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे एक टाइम पे, उसके बाद में वो सैनिक कल्याण मंत्री थे। और मेरी खुद प्रताप सिंह खाचरियावास से आज बात हुई है। हालांकि उनका कहना था कि वो ईडी ऑफिशियल से उस समय घिरे हुए थे, तो उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, पर उन्होंने ये जरूर कहा कि ईडी के अधिकारी जो हैं वो उनके घर पर आए हुए हैं और रेड चल रही है। क्या कुछ ईडी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, क्या कुछ कागज खंगाले जा रहे हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जब वो ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे थे तब घपले का आरोप लगा था। जब अशोक गहलोत की सरकार में थे वो कई बार उनको आरोपों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कुछ समय बाद, हालांकि कहा जा रहा था कि उससे उसका कुछ संबंध नहीं है, पर उनका मंत्रालय जो है वो बदल दिया गया था। पर फिलहाल जो है वो रेड चल रही है। कई जो पूर्व के मंत्री हैं राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के, उनके यहाँ पर अभी तक रेड पड़ चुकी है और कई बार कांग्रेस के नेता इसको पॉलिटिकल वेंडेटा करार दे चुके हैं। अर्पिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, आपको सुनवाते हैं। एजेंसियां आ सकती है, तो आज ये जांच करने आए, सर्च करने आए, बिल्कुल इनको कोऑपरेट करेंगे। और इसमें ये आप जानते हैं ये पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, पहले भी ईडी कर चुकी है, अब ईडी तो बहुत जगह कर रही है पूरे देश में, तो ईडी अपना काम करेगी, हम अपना, मुझे कोई डर नहीं है, ईडी का भी जवाब देंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाजपा सरकार को ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आज आप जो भी कोई बोलेगा ये भजनलाल शर्मा, इनकी सरकार ये समझ रही है ना
कि प्रताप सिंह डर जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ना आज डरा है ना कल डरा है। मुझे इन सरकारों का इलाज करना आता है। फिर कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले, ईडी भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, कुछ भी भेज दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांच को आंच नहीं, हम डरते नहीं है। बीजेपी सरकार कर रही है भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो डरे। बढ़ रहे आगे, वक्फ संशोधन बिल अब कानून का रूप ले चुका है। देश भर में इसे लागू भी किया जा चुका है, लेकिन इसके खिलाफ बंगाल में जबरदस्त हिंसा का दौर जारी है। पहले 11 अप्रैल से मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठनों का उग्र प्रदर्शन जारी है, वहां तनाव बना हुआ है और अब ये आग दक्षिण 24 परगना तक पहुंच चुकी है। कल जबरदस्त हिंसा हुई। वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना में भी हिंसा। दक्षिण 24 परगना के भांगर में आईएसएफ के प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए कोलकाता जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इससे प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और इसके बाद पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। हंगामे के दौरान कई पुलिस वैन में तोड़फोड़ की गई और कुछ दो पहिया वाहनों को आग के हवाले किया गया। हिंसा के दौरान 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल हुई हिंसा के बाद आज भी भांगर इलाके में तनाव है। हालात संभालने के लिए सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह आगजनी हुई है। वहां मौजूद बाइक जो थी उनको आग के हवाले किया गया। पुलिस की वैन को भी नुकसान पहुंचाया गया। बंद किया गया कि पूरा ये इलाका बंद रहेगा और सड़कों पर ही बैठ गए धरना देने के लिए। वहीं सुरक्षा बलों का भी जबरदस्त मार्च वहां पर देखा गया है। भांगर में कल जो हिंसा हुई वहां आज तक की टीम मौजूद थी। हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय बीती रात उस इलाके में पहुंचे और आंखों देखी हाल बताई। आईएसएफ कर्मी एक रैली करने के लिए कोलकाता की तरफ जा रहे थे। परमिशन ना रहते हुए उनको जब रोका गया, उसके बाद पुलिस की तरफ से जब उनको रोका गया, तब उन्होंने जो यहाँ पे जो देखा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये जो पुलिस की गाड़ी को कम्प्लीटली तोड़ कर दिया गया है, ये आईएसएफ की कर्मियों की तरफ से किया गया है। एक पुलिस की गाड़ी है। एक बार कोशिश करेंगे गाड़ी को एक बार और यहाँ पर पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे सिचुएशन की गाड़ी की स्थिति देखिए। ये पुलिस की गाड़ी है और इसको कम्प्लीटली उलट कर दिया गया है। पुलिस डिप्लॉयमेंट करनी हुई और उसके बाद भीड़ को पीछे ढकेला गया। इस पूरे विषय में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस जो है वो काफी ज्यादा डिप्लॉयड हो चुकी है यहाँ पर भांगर में, ताकि कोई हिंसा ना बढ़े। सूर्याग्नि रॉय, भांगर, आज तक। फिलहाल हालात क्या है, सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी जिनकी रिपोर्ट सूर्याग्नि की आप देख रहे थे, वो जुड़ भी चुके हैं। सूर्याग्नि, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि लगातार बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हम ऐसे ही हिंसा की तस्वीरें या फिर कह लीजिए प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। क्या प्रशासन उसके लिए अब आगे तैयार है? देखिए, इस घटना में बता दें कि 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कल जब हम लोग वहां पे पहुंचे थे तो खबरें आई थी कि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन कोलकाता पुलिस की तरफ से कल रात तक टोटल 9 लोगों को इस तोड़फोड़ में अरेस्ट कर लिया गया है। भांगर से भांगर में जो कल शाम को देखी गई थी वो भी बहुत चिंताजनक हो चुकी थी सिचुएशन, लेकिन पुलिस ने वहां पे जो ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉयमेंट करके एरिया को कंट्रोल किया अपने हाथ में। जो आप कह रहे हैं कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का जो दावा है कि वो ऑन ग्राउंड है और सिचुएशन को एकदम ही अपने हाथों में कंट्रोल करने की एकदम पूरी जो क्षमता है वो है उनमें और वो वही कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों पे, जैसे पहले मुर्शिदाबाद में देखा गया, जैसे पहले मालदा में देखा गया और अब साउथ 24 परगना के भांगर में भी देखा गया कि वक्फ बिल के खिलाफ जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वो बहुत ही वायलेंट कई जो रैलीज होती हैं वो बन जाती है। कल ममता बनर्जी ने फिर से एक बार शांति बजाय रखने के लिए फिर से दोबारा उन्होंने कहा, वो कालीघाट मंदिर का स्काई वॉक उद्घाटन कर रही थी और वहां पे उन्होंने फिर से कहा कि देखिए, अगर किसी को किसी भी चीज के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट करना है, शांतिपूर्वक करे, परमिशन लेके करे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बनता है कि एक ममता बनर्जी ने खुद कहा कि शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करे, पुलिस की परमिशन लेके प्रदर्शन करे, लेकिन आइन और कानून को अपने हाथ में ना ले। कोई भी वैंडलिज्म जो है, कोई भी हिंसा जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो कोई भी, ये बहुत ही कड़ा
मैसेज जो है कल ठीक है। ममता बनर्जी की तरफ से ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। मुर्शिदाबाद में भी हालात पहले से बेहतर है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। आज तक की टीम लगातार हिंसा प्रभावित इलाकों में मौजूद है। वहां बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह से हिंसा न भड़के। इस वक्त धुलियान इलाके में भारी संख्या